स्टूडेंट्स, यूनिट 1 है आपका मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, मैट्रिसेस क्या होती है या मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिसेस जो है ये एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स सिंगल वर्ड है, यानी एक को मैट्रिक्स कहते हैं और एक से ज़्यादा को मैट्रिसेस कहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, इस टर्म को फर्स्ट जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था वो एक मैथमेटिशियन था। उसका नाम था आर्थर खेले। आर्थर खेले ने ये मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करवाए थे इन 1860 में। ठीक है, और उसने इसको इस वजह से इंट्रोड्यूस करवाया था क्योंकि मैट्रिसेस जो होते हैं वो हमारे लिए नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन को इजी बनाते हैं। मतलब हम अगर अगर डेटा को या नंबर्स को मैट्रिक्स में या मैट्रिसेस में हम इसको प्रेजेंट करें तो हमारे पास जो डेटा के नंबर्स होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर बनेंगे और उनकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो किस तरह हम नंबर्स को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सपोज एक डेटा है। ठीक है, दो लड़कियों का डेटा है, एक सबा और एक मरियम। तो इनका डेटा किस चीज़ में है, सपोज इन लोगों ने एक टेस्ट दिया है। टेस्ट है एक इंग्लिश का, एक उर्दू और एक मैथ्स का। तो सबा ने इंग्लिश के टेस्ट में मार्क्स लिए हैं 8 आउट ऑफ 10, और उर्दू में उसने मार्क्स लिए हैं 4, और मैथ्स में उसने मार्क्स लिए हैं 7। ठीक है, ये सबा के मार्क्स है। और मरियम ने इसने इंग्लिश में 6 मार्क्स लिए हैं, उर्दू में इसने 5 मार्क्स लिए हैं और मैथ्स में इसने 9 मार्क्स लिए हैं। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट का, दो स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है, तो इस डेटा को हम मैट्रिक्स में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 4 7। ठीक है, इस तरह थोड़ा गैप से लिखेंगे और फिर लिखेंगे 6 5 9, और फिर उसको हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स भी इसको कहते हैं और पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। तो इस ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स है इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो इस डेटा को हमने इस शेप में लिखा। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप में लिखा और उसको पैरेंथेसिस में बंद कर दिया और फिर इसको हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, तो ये डेटा जब हमने इस फॉर्म में लिखा तो इसको हमने कन्वर्ट किया इन मैट्रिसेस में। तो इस शेप को कहते हैं मैट्रिसेस, और इस शेप और इस डेटा को हमने डिनोट किया है ए से, क्योंकि हम जब फंक्शंस या सेट को जब हम लिखते हैं तो उसको भी हम एक नाम देते हैं, जैसे हम सेट्स को नाम देते हैं उसी तरह हम मैट्रिसेस को भी नाम देते हैं। तो इस मैट्रिक्स का नाम हुआ मैट्रिक्स ए। ए इज़ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स की डेफिनीशन क्या है। ठीक है, ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। तो मैट्रिक्स की डेफिनीशन है, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। अब एरे क्या चीज़ होती है, एरे कहते हैं अरेंजमेंट को, तरतीब देना। ठीक है, अरेंजमेंट। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे या अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स enclosed in square brackets।
ठीक है, आपको समझ आ गई कि मैट्रिक्स क्या होता है। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, मतलब आप नंबर्स को इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज कर ले, जिस तरह मैंने इन नंबर्स को किया है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास बना रहा है। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स। ये नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स है और इनको हमने इनक्लोज्ड किया है इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपके पास यहाँ 2, 3, 6 और 5, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको भी हमने स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में, स्क्वायर शेप में भी आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। एंड एक और अगर इसको चाहिए नाम दे दिया बी इज इक्वल टू, यहाँ मैं एक और मैट्रिक्स लिख रही हूँ -1, 1, 2 और फिर 3, 4, 5। तो ये भी आपके पास रियल नंबर्स है और इनकी अरेंजमेंट मैंने रेक्टेंगुलर कर दी और इनको इनक्लोज्ड कर दिया इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये आपके पास मैट्रिक्स था, ये इसकी डेफिनीशन और ये उसके एग्जांपल्स। और इसमें एक और बात ये है कि आप अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू 2, 3, 5, 6, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर जो ये नंबर्स है, ये नंबर्स इसकी एंट्रीज कहलाती है। ठीक है, यानी 2, 3, 5, 6 आर द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी। हम लिख लेंगे द नंबर्स 2, 3, 5, 6 आर द एलिमेंट्स। ठीक है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। और एंट्रीज भी कहते हैं इसको। आप इसको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आप इसको एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, आप इसको मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स या एंट्रीज कह सकते हैं। और हमेशा जब हम मैट्रिसेस को जब हम डिनोट करते हैं, मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, आपने सेट्स के बारे में पढ़ी है ना पिछली क्लास में। तो सेट को भी हम कैपिटल लेटर्स में हम इसको डिनोट करते हैं और मैट्रिसेस को भी हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, सच एज ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह हम मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं।